वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों से। मध्य प्रदेश के जाने माने नामचीन काफी फेमस बाबा ने जो काम किया है उसको लेकर के भी काफी चर्चा हो रही है। जी हाँ, कुछ ऐसे टाइटल्स वायरल हो रहे हैं कि साधु बना शैतान। क्या है पूरी खबर शेयर करेंगे, साथ ही साथ गोदी मीडिया के पत्रकारों की खिंचाई शुरू हो चुकी है पेट्रोल के बढ़ते दामों पर। एक एक करके सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ कि पेट्रोल के बढ़ते दामों पर क्या चल रहा है इस वक्त। सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के पत्रकारों को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। और जिस तरीके से गोदी मीडिया के पत्रकार 2014 से पहले यूपीए की सरकार पर सवाल खड़े करते थे, क्या कुछ लिखते थे, इसको शेयर किया जाने लगा और उनको जवाब देने लगे। यहां तक के पत्रकार जो हैं वो पेट्रोल के दाम दूसरे मुल्कों के शेयर कर रहे हैं कि यहां तो फिर भी सही हैं, बाहर मुल्कों के तो दाम इतने बड़े हुए हैं कि आप खरीद भी नहीं सकते, खरीदने का सोच भी नहीं सकते। कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग चल रही है। उनको किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, मैं आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ट्रोलिंग हो रही है सुधीर चौधरी की, जिन्होंने 2011 में एक ट्वीट किया था जिसके अंदर कहा था कि यूपीए स्ट्राइक्स बैक, पेट्रोल के प्राइस में 5 रुपयों का इजाफा हुआ है। शायद ये इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने पलटवार किया और जवाब में कहा कि बीजेपी स्ट्राइक्स बैक, पेट्रोल के दाम 5 रुपए 60 पैसे बढ़ गए हैं। शायद वो जो है इलेक्शन रिजल्ट्स का ही इंतजार कर रहे थे। सुधीर चौधरी ने 2012 में एक और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी कार्टून बन चुका है। मोहम्मद जुबैर जवाब में यही बात लिखने की कोशिश करते हैं कि जी हाँ, जोक भले ही पुराना है लेकिन हालात कुछ मिलते जुलते ही हैं। सुधीर चौधरी ने एक और ट्वीट किया था, कहा था 2 महीने में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और रेट भी शेयर किए थे। अब यहाँ अगर अपडेट शेयर करें तो 9 दिनों में 8 बार दाम बढ़े हैं। काफी ट्रोलिंग होती देखी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर यानी मनमोहन सिंह को उनके ऊपर तंज कसा जाता था। कहा जाता था कि उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो फेल हो गई है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसका ये मतलब निकल के आता है कि इकोनॉमिक्स गलत हो गई है उनकी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पेज से ये भी ट्वीट किया जाता था कि पेट्रोल के जो बढ़ते दाम है ना वो अनजस्टिफाइड हैं और एंटी पीपल है। रूबिका लियाकत की भी ट्रोलिंग हो रही है। 2013 का एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है रूबिका लियाकत का, जहां उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि डीजल के दामों पर 50 पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन शुक्र है कि पेट्रोल के दाम को नहीं छुआ गया। यहाँ 5 रुपए बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक ट्वीट सामने निकल के नहीं आया। CNN न्यूज 18 के पत्रकार है, नाम है अमन शर्मा। वो कंपेयर कर देते हैं ये बात कहते हुए, जो दाम इस वक्त यूके के है, पेट्रोल के जो दाम जो यूके में है वो इस वक्त इंडिया की करेंसी में 164 रुपए। मतलब यहाँ कंपेरिजन इस बात का हो रहा है कि अगर भारत में 100 से पार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो 160 में मिल रहा है। ये इस एक तरीके का लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की गई। मोहम्मद जुबैर ने पलट के वार किया और कहा कि वेनेजुएला में 0.0 यूरो में मिल रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 1 रुपया 93 पैसा। जी हाँ, अगर कंपैरिजन अगर वहां का कर रहे हैं तो कंपैरिजन यहाँ का क्यों नहीं हो रहा है, जहां पर 1 रुपया 90 पैसे में भी पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है। तो दूसरे मुल्कों को कंपेयर क्यों किया जा रहा है? जहां के हालात है वहां के हालात शेयर करो, वहां के हालात सुधारने की कोशिश करो। अपडेट शेयर करूं आपके साथ कि खबर निकल के आई मध्य प्रदेश से आपकी स्क्रीन पर। रीवा में साधु बना शैतान, शराब पिलाकर नाबालिग किशोरी से किया रेप, चेला गिरफ्तार लेकिन बाबा फरार। सोशल मीडिया पर काफ़ी ये खबर वायरल है। लोगों की जो रिएक्शन है वो निकल के आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जाने माने बाबा थे ये। और इनके जो फोटोज़ हैं वो एसपी के साथ भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं कि तस्वीर में जो बाबा दिख रहा है इस पर नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा है। रेवा में हनुमान कथा कहने गया था, नाबालिग को शराब पिलाकर रेप कर दिया, फरार है। बाबा का नाम सीताराम दास है, एमपी के रेवा में स्पिरिचुअल दुकान है जिनको वो चलाते हैं। एसपी, कमिश्नर, बड़े नेता भक्त हैं। फोटो शेयर हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। आरजे साइमा इस पर रिएक्शन देती है कहते हुए कि चलिए, अपराध कैसा भी है जरूरी यह है कि मुस्कुरा कर किया होगा। यही हालत हमारे न्यायालय की है, इंसाफ मजाक सा होता जा रहा है। दूसरी तरफ शेयर करें आपके साथ कि बिरयानी को लेके काफी चर्चा है। नहीं, मैं उस चर्चा की बात नहीं कर रहा कि वो कितनी टेस्टी होती है, इस चर्चा की बात कर रहा हूँ कि लोग अब क्रेडिट लेना शुरू कर चुके हैं। और एक वक्त ये कहा जाता था कि बिरयानी जो है वो मुगलों की देन है, लेकिन अब जो है बिरयानी ब्राह्मण की देन है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बताया जा रहा है कि मास्टर शेफ थे एक एंशिएंट टाइम में, उनका नाम किंग नला बताया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं उनकी बताई जा रही है कि ये जो रेसिपी है बिरयानी उनकी तरफ से। अब ट्रोलिंग तो एक तरफ तो लोग मानने वाले मानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये इतना ही सच है, ये बात में उतना ही दम है और उतनी ही सच्चाई है जितना माइकल जैक्सन जो थे उनका असली नाम था माइकलाल जैक्सन। दूसरी तरफ शेयर करें आपके साथ, बेंगलुरु से अपडेट्स निकल के आए, जहां पता चला कि मंदिरों के बाहर जो स्टॉल्स लग रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों को बाइकआउट किया जा रहा है। इमरान खान ने रिपोर्ट आज हाल फिलहाल की शेयर करी,
जिसके अंदर बजरंग दल के जो मेंबर हैं वो पेट्रोलिंग पर निकले हुए हैं और नेला मंगला वो गाड़ी के फेयर में जो है लोगों से मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों की दुकानों से कोई सामान ना खरीदा जाए और एक पोस्टर तक छपा है जिसके अंदर वो मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदा जाए। इस पर दुबई की प्रिंसेस ने अपना रिएक्शन दिया, आपकी स्क्रीन पर कहा है, नंबर ऑफ हिंदूज लिविंग इन सम मुस्लिम नेशन, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी, कि यहाँ इतने सारे हिंदू रहते हैं लेकिन किसी भी हिंदू को नहीं रोका गया कि जो मस्जिद के बाहर बिजनेस करने से, क्योंकि ये जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और लोग इस वक्त ये शेयर कर रहे हैं कि ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ की जो आबादी है हिंदुओं की वो भी ज़्यादा है लेकिन उनको मस्जिद के बाहर बिजनेस करने से नहीं रोका जा रहा। तो फिर कर्नाटका या बेंगलुरु में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ एक और अपडेट शेयर कर दूं, ये निकल के आई बेंगलुरु से, जहां पर 4 स्विमिंग कोचेस ने एक लड़की का गैंग रेप कर दिया। सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें काफ़ी निकल के आ रही हैं जब से हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला निकल के आया है कि ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पर जो है वो उन्होंने बुल्ली भाई सुल्ली डील के जो क्रिएटर हैं उनको उस ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है उनको बेल दे दी। ये सारी खबरें अब इसलिए निकल के आ रही हैं क्योंकि लोग इन सारी खबरों को शेयर करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी इसी बिना पर शायद जो है वो बेल मिल जाए। ये आपकी स्क्रीन पर अपडेट है, पत्रकार इमरान खान ने शेयर किया है, बताया है कि रजत, योगेश, शिवराना, देव, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने कोई डेटिंग ऐप से लड़की से बातचीत करी, उनको बुलाया, दोस्ती करी, बुलाया और चारों ने मिलकर के जो है वो इसका गैंग रेप कर दिया। आपकी स्क्रीन पर फोटोज भी काफ़ी वायरल है और लोगों ने यही रिएक्शन दिया आपकी स्क्रीन पर कि कोर्ट इनको इसी बेसिस पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनको बेल दे देगा। कुछ लोगों ने तो ये भी रिएक्शन दिया कि कोई ठीक नहीं, इन्होंने कहीं मुस्कुरा के रेप ना किया हो। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है सारी अपडेट्स। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।